चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सपा विधायक जाहिद बेग की। भदोही से विधायक हैं जाहिद बेग, लेकिन इनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। घर से नौकरानी का शव बरामद हुआ और इसके बाद से ही कानूनी लपेटे में आ चुके हैं। न सिर्फ जाहिद बेग बल्कि उनकी पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है और अब जल्द ही विधायक की गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक और सपा नेता पर कानून का शिकंजा। सपा विधायक के घर से मिला नाबालिग का शव। नाबालिग थी मृतक, बाल श्रम के आरोप में भी घिरे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के सितारे गर्दिश में हैं। एक के बाद एक सपा के नेता गंभीर आरोपों के चलते कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है भदोही से, जहां सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके घर से उनके घर में काम करने वाली एक नाबालिग का शव बरामद किया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल 9 सितंबर को जाहिद बेग के घर से नाबालिग का शव बरामद किया गया था, जहां फंदे से लटका शव मिला था, जिसके बाद खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की, जिसमें बताया गया कि करीब 8 साल से मृतक जाहिद बेग के घर पर सहायिका के तौर पर काम कर रही थी। वहीं पुलिस ने गंभीर धाराओं में जाहिद बेग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कोतवाली भदोही में एसआई हरिदत्त पांडे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 108 के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद कभी भी जाहिद बेग की गिरफ्तारी हो सकती है। इतना ही नहीं, जाहिद बेग पर इसके साथ ही एक और मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है, क्योंकि मृतक नाबालिग थी, जिसकी उम्र महज 17 साल बताई गई। साथ ही काफी लंबे वक्त से वो जाहिद बेग के घर में काम कर रही थी। इसके साथ ही जाहिद बेग के घर में काम करने वाली एक और लड़की को मुक्त करवाया गया है, वो भी नाबालिग है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक नाबालिग और मुक्त करवाई गई लड़की के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जाहिद बेग की बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि जाहिद बेग और उनकी पत्नी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जाहिद बेग की गिरफ्तारी भी इस मामले में कभी भी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो जाहिद बेग पर आरोप है कि उनके घर में काम करने वाली मृतक नाबालिग से लगातार बदसलूकी की जा रही थी। उसे लंबे वक्त से उसका मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। मृतक नाबालिग का शव जाहिद बेग के घर में तीसरी मंजिल के स्टोर रूम से फंदे से झूलता मिला, जिसके बाद जाहिद बेग और उनके परिवार की ओर शक की सुई घूम गई, जिसमें जाहिद बेग और उनका परिवार अब घिरता दिख रहा है। जाहिर है हाल फिलहाल में सपा के नेताओं का महिला अपराध को लेकर फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अयोध्या में नाबालिग से रेप मामला हो, जिसमें मोहित खान सपा नेता सवालों के घेरे में हैं, तो वहीं नवाब सिंह कन्नौज से सपा नेता पर भी रेप जैसे गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद सपा और उनके मुखिया लगातार अपने नेताओं को टारगेट करने के आरोप लगाकर उनका बचाव करते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर सपा नेता पर उठे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सपा नेता ही इस तरह के आरोपों में क्यों सामने आते हैं और जाहिद पर अब क्या कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि दोनों ही मामले जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां पे प्रॉपर्टी के चलते एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में भी उससे जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर क्या है, दिखाते हैं एक मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के नोएडा के 142 सेक्टर में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मृतक नवेंद्र झा का प्रॉपर्टी को लेकर राजीव गुप्ता से विवाद चल रहा था। प्रॉपर्टी का विवाद कोर्ट में भी चल रहा था। मृतक की पत्नी ने इसी विवाद के चलते शूटर से हत्या कराए जाने की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने हत्या की सूचना के बाद आरोपी को घेरे में आए लोगों से पूछताछ के लिए टीम गठित कर दी है। साथ ही आरोपी को तलाश में छापेमारी भी हो रही है।
प्रॉपर्टी को लेके कुछ वार्ता चल रही थी। इसी वार्ता के दौरान वाद विवाद बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश नाकाम। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के पास हुआ हमला। नेशनल गोल्फ क्लब के पास हुई फायरिंग। आरोपी गिरफ्तार। FBI ने ट्रंप पर हमला करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया। 58 साल के रयान वेस्ले के तौर पर आरोपी की पहचान हुई। तस्वीरें जारी की गई। हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। बाहर सुनाई दे रही थी गोलियों की आवाज। कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा हमले को लेकर एलन मस्क की पोस्ट पर बवाल। मस्क ने ट्रंप पर हुए हमले पर चिंता जताते हुए पूछा सवाल, कमला हैरिस और जो बाइडेन की हत्या करने की कोशिश कोई क्यों नहीं कर रहा। ट्रंप पर हुए हमले पर बोली डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कहा, मुझे खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। ट्रंप पर एक बार फिर हुए हमले पर ऑस्ट्रेलियाई के पीएम एंथनी एल्बनीज का बयान। कहा, ट्रंप के खिलाफ फिर से हत्या की कोशिश चिंता का विषय है। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री का भी बयान। कहा, ट्रंप के खिलाफ एक और हमला दुखद। चेक रिपब्लिक के पूर्व हिस्से बाढ़ से प्रभावित। बेला नदी का टूटा बांध। कई गांवों में पहुंचा पानी। भारी नुकसान हुआ। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश से उफान पर नदियां हैं। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोग। सेना और पुलिस ने चेक रिपब्लिक में संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। चेक रिपब्लिक में बाढ़ के बीच फंसे हजारों लोग। सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आई सामने। उधर म्यांमार में यागी तूफान का कहर। कई इलाकों में पानी भरने से डूबी सड़कें और घर। इलाके को छोड़ने को लोग मजबूर हुए। म्यांमार में यागी तूफान से 113 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। पोलैंड में बाढ़ से बुरा हाल। पानी में डूबे नजर आए शहर। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्टोनिस्लावस्की टूटा बांध। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी। पानी के बीच तैरती नजर आई गाड़ियां। पोलैंड के पास ग्लूचोलाजी में भी बाढ़ का सितम। पानी में डूबा पूरा शहर। जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए लोग। रोमानिया में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कों पर बहता नजर आया पानी। बाढ़ की तस्वीरें आई सामने। उधर अयोध्या में सरयू नदी में बढ़ा जलस्तर। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिगड़े हालात। अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के रामपुर में 3 परिवार के 24 लोग बाढ़ में फंस गए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के धौलपुर में आसमानी आफत। भारी बारिश से खेतों में भरा पानी। किसानों की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। मिर्जापुर में उफान पर गंगा नदी। 2 दिन में 5 मीटर बढ़ा जल स्तर। आसपास के गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बलिया में भी गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप। तेज नहरों की वजह से जमीन का कटान हुआ। लोगों में दहशत का माहौल है। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अंतिम संस्कार के लिए नाव से लाया गया शव। तेज बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा के गांवों में भरा पानी। पानी भर जाने की वजह से लोगों के घरों में आई दरार। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। यूपी के कानपुर में मगरमच्छ दिखने से इलाके में मचा हड़कंप। गांव के लोगों ने खुद ही रस्सी से बांधकर वन विभाग को सौंपा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग। कठुआ में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। उधर बारामूला एनकाउंटर का वीडियो आया सामने। जान बचाकर भाग रहे आतंकियों को जवानों ने गोली मारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3 दिन के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया फैसला। जम्मू के गांदरबल में फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। भाषण के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना लोगों के लिए विनाश का कारण है। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास।